डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ चैनल पर आपको खुशामदीद। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक एक वीडियो के ज़रिए हम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 199 आर्टिकल के तहत बयान किए गए रिट्स के तहत, जिसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का ड्राफ्ट समझने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट में किस तरह से केस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फ़ाइल की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हमेशा सिंगल बेंच या डिवीज़नल बेंच या जिसको आम फहम में डबल बेंच कहा जाता है, किस तरह से हम दाखिल करते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसीजर और तरीक़ेकार आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि अगर आपकी मैं कानूनी रहनुमाई कोई कर सकूं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी और मेरे इस वीडियोस का रिकॉर्डिंग करने का मकसद पूरा हो जाएगा कि मैं आपको कानूनी रहनुमाई फराहम कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियोस दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया और दूसरों के लिए कानूनी मदद साबित हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मेरा नाम है औरंगज़ेब। आज की इस ड्राफ्टिंग के वीडियो में आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का ड्राफ्ट शेयर करने जा रहा हूं कि जिसका टाइटल कुछ इस तरह से होगा कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची। ये सिंध की एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करना चाह रहे हो तो आपने अपने रेस्पेक्टिव प्रोविंस का नेम लिखना है कि जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर डी जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीजनल ऑफ 2023। ये 2023 की एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है जिसका अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। औरंगज़ेब पिटिशनर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स। औरंगज़ेब पिटिशनर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वीडियोस में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए कवर करूँ। मेरी इन वीडियोस में कतई भी किसी की प्राइवेसी को सोशल प्लेटफॉर्म पर लाना मकसद नहीं होता। तो बढ़ते हैं आगे और फ्रंट पेज से आप देख सकते हैं इंडेक्स हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में लगाई जाती है, जिसमें हम बाकायदा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अनेक्चर्स, पेजेस का हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें केस प्रोसीडिंग के वक्त न सिर्फ हमें बजाते खुद बल्कि ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस साहिबान को भी इजी हो सके। सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 6 नंबर तक लिखा हुआ है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, मेमो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अलॉन्ग विथ एफिडेविट, एनेक्चर्स, पेजेस आप देख सकते हैं मुकम्मल मैंने लिखा हुआ है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सीपी नंबर 4883 ऑफ 2022 आप देख सकते हैं कि मैंने लगाई हुई है। आपके पास जो मुतल्लिका कागजात होंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पर जिक्र करेंगे ताकि आपको अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ ही साथ आप जब केस की प्रोसीडिंग करें, पिटीशन आपकी सुनी जाए, तो आप अपने मुतल्लिका कागजात का सहारा लेकर अपने जो रेमेडीज़ हैं, आपके जो मसाइल हैं वो बयान कर सकें। पेजेस आप देख सकते हैं, पेजेस सेटिंग मैंने 1 से लेकर 13 और उसके बाद जो रेस्पेक्टिव पेजिंग है वो मैंने की है। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि आपने किस तरह से सेटिंग करनी है। कराची डेटेड 6/2/2022 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2023 की एक एडवोकेट फॉर पिटिशनर आप देख सकते हैं जो कि मैं खुद हूँ। और ये आप मेरा विजिटिंग कार्ड देख सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप बिल्कुल ईजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे प्रैक्टिसिंग एरियाज़, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, कॉरपोरेट, क्रिमिनल, टैक्सेशन, साइबर, सिविल और फैमिली के साथ ही दीगर मामलात के मुतालिक मैं लिटिगेशंस के मामलात को देखता हूँ। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। सर्विस के मामलात फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल हो गए, NIRC या दूसरे मामलात को भी देखता हूँ। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो ये आप मेरा विजिटिंग कार्ड देख सकते हैं, जिसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। इंडेक्स के बाद आप देख सकते हैं फ्रंट पेज के इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर D ऑफ 2023
पिटिशनर आप देख सकते हैं प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया है। उसके बाद वर्सेस आप किन के खिलाफ केस दाखिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप अपने केस के मुताबिक डिटेल्स आप लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्सेस केस किया गया है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस्लामाबाद, सेकंड पाकिस्तान बार काउंसिल थ्रू इट्स सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, द चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रिंसिपल एसएम लॉ कॉलेज सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज। उसके बाद फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी रेस्पोंडेंट्स आप देख सकते हैं। आपके जो रेस्पोंडेंट्स होंगे ये तो एक हर केस के एक अलग रेस्पोंडेंट्स वगैरह होते हैं, तो आपके जो रेस्पोंडेंट्स होंगे जिनसे आप मुतासर हुए, चाहे आपके सर्विस का मामला हो या किसी भी नेचर का, तो आप अपनी उसमें पार्टीज़ का ख्याल रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका टाइटल कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। इट इज़ respectfully submitted on behalf of the petitioner above named as under, के जो पिटिशनर हैं उनके बिहाफ पर इज़्ज़त के साथ या एक एहतराम के साथ नीचे कुछ इस तरह से बयान किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन की पेज नंबर 3 आप देख सकते हैं। आप इसमें पेजिंग का ख्याल रखेंगे। आप हाई कोर्ट ऑफ सिंध में पेजिंग का जो नंबर सीरीज़ है वो 1 से लेकर आप सिंगल यूनिट्स में सिंगल नंबरिंग में आप पेजिंग करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आप पेजिंग करेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन की पेरा नंबर 1 आप देख सकते हैं कि डेट द पिटिशनर इज़ लॉ अबाइडिंग पीस लव एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड बाय प्रोफेशन ही इज़ एन एडवोकेट एट कराची बार एसोसिएशन एंड हैविंग गुड रेपुटेशन इन लोकेलिटी। ये आप जो एक हकायक होंगे आपके वो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए कि आपके जो मुतल्लिका हकायक होंगे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के वो आप अपने केस पिटीशन के हिसाब से लिखेंगे। मेरे आप देख सकते हैं कि एज एन एडवोकेट कराची बार के जो बाकायदा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और पाकिस्तान के अमन पसंद इज़्ज़तदार और कानून को मानने वाले शहरी हैं। ये पेरा अगर आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें आप जो अपना प्रोफेशन या कारोबार करते हैं तो लास्ट में आप उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद पेरा नंबर 2 डेट द पिटिशनर एंड अदर स्टूडेंट ऑफ सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची टुक एडमिशन इन द ईयर अगस्त 2018 के पिटिशनर और दूसरे जो स्टूडेंट से शागिर्द थे उन्होंने 2018 अगस्त में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। पेरा नंबर 3 that the petitioner's college roll number 12 is intact in the college record on admission list and the petitioner attended the classes on regular basis and devoted his time for study। आप देख सकते हैं कि पिटिशनर के हकायक यहाँ बयान किए गए कि उनका रोल नंबर 12 था और वो बाकायदा अपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते थे और इनका एडमिशन रोल बाकायदा मौजूद है कॉलेज में। डेट द कॉलेज Administration continued the classes for LLM first year previous for the whole year and did not conduct examination, but on the direction of Honorable High Court of Sindh at Karachi through CP number so and so of 2022, the university conducted the examinations for LLM Part 1 previously provisionally subject to approval of Pakistan Bar Council, and the petitioner and other candidates attempted Part 1 exams but the result declaration is pending since 1.5 year। आप देख सकते हैं कि जो LLM Part 1 के वो क्लासेस थे वो बाकायदा कंडक्ट किए गए और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद पिटीशन 4883 के तहत इजाज़त दी गई कि LLM Part 1 के इम्तिहानात लिए गए और जो रिज़ल्ट है उसको विदहेल्ड किया गया। Certified copy of CP number 4883 of 2022 exam schedules, provisions, results and withheld result sheets are attached herewith and marked as annexure A to A2। आप देख सकते हैं कि जो मुतल्लिका कागजात हैं वो मैंने पिटीशन के साथ लगाए हुए हैं और पिटीशन का हिस्सा बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कोई जो ईयर लिखे हुए हैं 2020, 21, 22 उनमें मिस्टेक होने की वजह से मैं इनको करेक्शन कर लूँगा।
तो बहरहाल आपने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, और जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है उसमें आप बिल्कुल इस तरह से ही अपने हक़ाइक़ बयान करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। हर केस के अपने एक हक़ाइक़ होते हैं, और इस केस के हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने का मकसद कि आपको ड्राफ्टिंग का तरीक़ेकार समझ में आ जाए। बढ़ते हैं पैरा नंबर 5 की जानिब। दैट द पिटिशनर एंड अदर स्टूडेंट्स रिटर्न टू पाकिस्तान बार काउंसिल टू लुक इनटू मैटर बट नो अवेल येट एंड ऑल एफर्ट्स वेंट इनटू वेन। फर्दरमोर द सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज आल्सो सेंड लेटर टू पाकिस्तान बार काउंसिल। के पिटिशनर और मुतअद्दिद स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान बार काउंसिल को खतूत लिखे, लेकिन कोई भी उसका नतीजा मौसूल नहीं हुआ। और उसके बाद सिंध मुस्लिम कॉलेज ने भी खुद पाकिस्तान बार काउंसिल को खतूत लिखे, जिनका जवाब अभी तक नहीं आया। पैरा नंबर 6 दैट फर्दर डिले इज काजिंग फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड टाइम लॉस एज द पिटिशनर वांट्स टू कंटिन्यू फर्दर हायर स्टडीज़। के जो मज़ीद इसमें तालीम के लिहाज से अगर कोई ज़्यादा देर की जाती है तो पिटिशनर को बाकायदा माली नुकसानात का खदशा है, और उसके अलावा हायर स्टडीज़ में मुश्किलात का सामना बिल्कुल इसी तरह से ही हो रहा है। पैरा नंबर 7 that the Honorable Justice Oblique Judge in the CMA after 1477 of 2020 had said verbally that if the matter is not resolved by college, university or Pakistan Bar Council, then come again to this court and I write in my judgment as the petitioner has devoted his 2 years towards LLM. Certified copy of judgment is attached herewith and marked as Annexure B। आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल करने से पहले सिविल मिसलेंस एप्लीकेशन में फ़ाइल कर चुका हूँ 1477 ऑफ 2020, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जब जज थे, अभी तो वो चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप यहाँ पर आ जाना, मैं आपके मसले का हल निकाल दूँगा अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मसले का हल नहीं निकाला जाता। तो बढ़ते हैं पैरा नंबर 8 की जानिब। That there is no effectuous and speedy remedy available to the petitioner except to invoke the jurisdiction of this honorable court by filing this petition। के पिटिशनर के अलावा के पास इस पिटिशन दाखिल करने के अलावा और कोई भी दूसरा ज़राया नहीं है जिसके तहत जल्द इंसाफ़ी मुमकिन हो सके। पैरा नंबर 9 that the respondents violated the principle of natural justice which is against law and natural justice। The Constitution of Pakistan gives the rights to its citizens of safety of life and protection। रेस्पोंडेंट ने बाकायदा जो इंसाफ का तकाजा है उसकी खिलाफ वर्जी की है, और ये इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है कि जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत की जाए आईन पाकिस्तान की जानिब से, जिसके मुआफ़िज़ अदालतें हैं, लेकिन रेस्पोंडेंट्स ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। बढ़ते हैं आगे। पैरा नंबर 10 that the fundamental right of the petitioner is granted to him by the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 has been violated, infringed by the respondents। के जो बुनियादी हुकूक के पिटिशनर के जो कि आईने पाकिस्तान की जानिब से जिनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है उनकी वायलेशन हुई है और उनकी खिलाफ वर्जी की गई है रेस्पोंडेंट्स की जानिब से। Para number 11 that if the honorable court will not take into consideration acts, then the petitioner will suffer irreparable losses and seriously be prejudiced। कि अगर इज़्ज़त माब अदालत की जानिब से जो अमल किए गए हैं रेस्पोंडेंट्स की जानिब से, इनके खिलाफ अगर इक़दाम नहीं लिए गए तो फिर नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा पिटिशनर और दूसरे कैंडिडेट्स का। दैट द पिटिशनर क्रेव्स लीव्स टू अर्ज अदर ग्राउंड्स एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ दिस पिटिशन। के जो दीगर ग्राउंड से वो पिटिशन की सुनवाई के वक्त बयान किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रेयर क्लॉज की जानिब। यहाँ इस वीडियो के ज़रिए आपको बताता चलूँ कि आपने जो प्रेयर क्लॉज है, जो आपकी इस्तदा है, जिसके बुनियाद पर आपका केस डिसाइड होता है, आपने इसको बहुत एहतियात के साथ देखना और संभाल कर आपने प्रेयर बनानी है, जिसके तहत ही आपका केस का मुकदमा जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा, फैसला आएगा अदालत की जानिब से। आपके जो प्रेयर क्लॉज है उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से ध्यान से बयान करना है, ताकि आप जो केस या जो मुकदमा लेके जा रहे हैं अदालत में आपका फ़ैसला हो सके इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। प्रेयर क्लॉज के दैट इट इज़ देयरफॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द पिटिशनर एज फॉलोज। के इज़्ज़त माब अदालत से इस्तदा की जाती है कि कुछ इस तरह से ऑर्डर पास किया जाए पिटिशनर के हक़ में। ए
to direct the Pakistan Bar Council to give permission to University of Karachi to declare result of LLM Part 1 previous and conduct examinations of LLM Part 2 of for 2018 LLM batch through SM Law College Karachi कि पाकिस्तान बार काउंसिल को अहकाम दिए जाएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को कि वो जो रिज़ल्ट रोकी हुई रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दें, शाया कर दें और LLM पार्ट 2 के फाइनल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें जो कि बैच 2018 के SM लॉ कॉलेज के आर या फिर टू शिफ्ट द एकेडमिक ईयर सेशन फॉर LLM पार्ट 2 final from SM Law College to University of Karachi and complete the LLM studies of 2018 batch of SM Law College Karachi के LLM पार्ट 2 के SM Law College के जो स्टूडेंट्स है फाइनल ईयर के उनके जो एकेडमिक सेशन है उसको शिफ्ट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए या मुंतकिल किया जाए कॉलेज से यूनिवर्सिटी की जानिब ताकि LLM फाइनल हो सके. B to direct the respondent number 2, 3 and 4 to allow to continue the LLM batch 2018 from Law College and complete the studies session के रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और उसके अलावा 4 जो रेस्पोंडेंट है उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो इसकी इजाज़त दें कि LLM 2018 बैच मुकम्मल हो सके. तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया. अब बढ़ते हैं अर्जेंट और एग्जाम्पशन और दीगर जो इंतहाई ज़रूरी एप्लीकेशंस या एफिडेविट्स वगैरह होते हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं कि ये प्रेयर क्लॉज अभी कंटिन्यू है जो कि नेक्स्ट पेज पर है जिसको मैंने सही से देखा नहीं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं कि प्रेयर क्लॉज C टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट नंबर 4 टू कंप्लीट द एकेडमिक सेशन LLM पार्ट 2 स्टडीज़ विद इन स्टिपुलेटेड रीजनेबल टाइम विदाउट फर्दर डिले कि जो मुकर्ररा वक्त में LLM पार्ट 2 है उसको पूरा किया जाए ताकि जो वक्त हो वो ज़ाया ना हो सके. D to direct all the respondents to provide facilities and arrange the atmosphere for studies and complete guidance with due diligence etc. के पूरा एक सहूलियात फराम की जाएँ LLM के लिए और उसके अलावा एक तालीम पूरी करने के जो एक माहौल होता है या जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करने की एक इंतज़ाम किया जाए. E litigation costs and other expenses are damages etc. कि जो मुकदमा दाखिल करने के अखराज आते हैं या फिर जो खर्चा बनता है या उसके अलावा डैमेज बनते हैं तो अदालत अगर मुनासिब समझती है तो वो हमें दिलवाए जाएँ. एनी अदर रिलीफ दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. इसके अलावा अगर अदालत की जानिब से कोई फ़ायदा या फ़वाइद देना चाहें जो कि हालात और केस के मुताबिक बनते हैं तो अदालत का इज़्ज़त माब अदालत का शुक्रिया होगा. कराची डेटेड पिटिशनर एडवोकेट फॉर द पिटिशनर जो आप देख सकते हैं कि मैं हूँ खुद और ये आप एफिडेविट देख सकते हैं कि जो मेन पिटिशन का एफिडेविट है वो कुछ इस तरह से है कि मैं जो हूँ और अपने वालिद का नाम के बाद कि ये जो पिटिशन तैयार की गई है ये बिल्कुल हक़ाइक़ और बिल्कुल सही केस बनाया गया है और इसके साथ ही जो एप्लीकेशन या मेमो ऑफ पिटिशन या जो दीगर हम पिटिशन तैयार की गई है ये बिल्कुल इसका हिस्सा और बिल्कुल दुरुस्त है और ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही है. जब तक ये एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती तो पिटिशनर के नुकसान हो सकता है और जो भी ऊपर बयान किया गया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त और तालीमात इल्म के मुताबिक है. इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो 4883 मैंने आपको बताई पिटिशन इसको बाकायदा मैंने एनेक्स्चर बनाया हुआ है तो आप भी इसको एनेक्स्चर बनाएंगे और अगर आपके पास मुतल्लिका कागजात डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इसको लाजमी लगाएंगे पिटीशन के साथ ताकि आपका अपना केस मजबूत हो सके. आप देख सकते हैं ये मैंने इस पिटीशन के साथ एनेक्स्चर लगाया हुआ है. अगर आपके पास भी इस तरह से कोई मुतल्लिका कागजात हैं तो आप पिटीशन के साथ लाजमी लगाएंगे. बढ़ते हैं आगे. ये आप देख सकते हैं एनेक्स्चर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर बाकायदा. तो ये एक शेड्यूल है LLM पार्ट 1 के जिसको धुंधला करके मैंने कवर किया हुआ है. ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कि आपने किस तरह से एनेक्स्चर लगाना है. और ये आप देख सकते हैं LLM 2018-19 की जो एक विदहेल्ड रिज़ल्ट है जिसमें सीट नंबर से नीचे बयान किए गए हैं. मैं प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ शेयर नहीं कर सकता. तो बहरहाल ये भी मैंने बाकायदा से इनको एनेक्स्चर किया हुआ है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का CMA 1477 आप देख सकते हैं.
नीचे से चौथी लाइन के लेफ्ट साइड पर फ्रॉम बॉटम टू टॉप 4 लाइन लेफ्ट साइड CMA 1477 of 2020 the applicant has devoted 2 years towards his LLM course in Sindh Muslim Law College Karachi. However, the University of Karachi has denied the applicant to continue his study and sit in the final examination administered by the university for the reason that the said college does not satisfy the conditions for offering such a program. The applicant shall approach to the Pakistan Bar Council for guidance in the matter with writing disposed of accordingly. आप देख सकते हैं ये बाकायदा मैंने लगाया हुआ है। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अर्जेंट और एग्जाम्पशन एप्लीकेशन की जानिब। ये आप देख सकते हैं अर्जेंट एप्लीकेशन का ड्राफ्ट, जो कि कुछ इस तरह से कि एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 चैप्टर 3A रूल 5 of the High Court rules. It is most respectfully prayed on behalf of the petitioner upon him that this honorable court may graciously be pleased to treat the above constitution petition is an urgent motion and place the same before the court and our oblique chamber on or before so and so in view of the urgency of the present constitution petition. Prayer is made in the greater interest of justice. आपने जिस तारीख पर अर्जेंट एप्लीकेशन लगानी हो, आपने यहाँ पिटीशन में अर्जेंट एप्लीकेशन में बयान करना है कि आपने किस तरह कौन सी डेट पर केस आपका फ़िक्स होना चाहिए, या जो आपके मुकदमे की जल्दबाजी की वजूहत आपने बयान करनी है। और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ एग्जाम्पशन एप्लीकेशन का ड्राफ्ट शेयर कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट सेम एज इट इज़ बनेगा। In the High Court of Sindh at Karachi Constitution Petition number of 2023 Aurangzeb Petitioner versus Federation of Pakistan and other respondents application for exemption। अब आप एग्जाम्पशन एप्लीकेशन का ड्राफ्ट भी इस तरह से बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि अगर आपके पास सर्टिफाइड या ओरिजिनल कॉपीज़ नहीं है या ट्रू ट्रांसलेशन या जो कुछ भी आपके पास अगर मौजूद नहीं है तो उसकी इजाज़त दी जाए इज़्ज़त माब अदालत की जानिब से कि इस वक्त वो पेश नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को सुना जाए। अर्जेंट एप्लीकेशन और एग्जाम्पशन एप्लीकेशन का आपने बाकायदा एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट के बगैर आपकी एग्जाम्पशन और अर्जेंट एप्लीकेशन, बल्कि मेमो ऑफ पिटीशन जो आपने केस दाखिल किया हुआ है पिटीशन, इनके अगर आप एफिडेविट नहीं बनाते तो ये आपके बिल्कुल ही नाकारा और बेसूद हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप इन पर एफिडेविट आप लाजमी बनाएंगे। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन या दूसरे जो दीगर मामलात होते हैं, अदालती मामलात या कानूनी मामलात, जिनमें आपको अगर समझते हैं कि आपको रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुशावरत कर सकते हैं, जिसके मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। मेरे जो प्रैक्टिस का एरिया है, जो सिटी है, वो स्पेशली कराची है। उसके अलावा मैं पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं काफ़ी तकरीबन 50 जो कि व्यूअर्स हैं मेरे, जो कि क्लाइंट्स बन चुके हैं ऑनलाइन मेरे, मैं उनके मसाइल हल कर चुका हूँ अब तक। तो इस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको गाइडेंस फराहम करूँगा। तो ये थी मुकम्मल वीडियो। आपसे आखिर में दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो सके। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।